हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजन। देखिए, जब भी आप अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करते हो, फिर चाहे आप ब्राउजर से कर रहे हो या फिर ऐप के ऊपर कर रहे हो, तो आपको एक समस्या आती है। वो समस्या है कि यूजर नॉट फाउंड। देखिए, मेरे पिछले वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आया था कि यूजर नॉट फाउंड इस प्रकार की समस्या हमको आ रही है, तो इससे किस किस तरह से निकल सकते हैं। साथ ही में अगर हमको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो किस प्रकार से हम हमारे जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रकार की समस्या उनके साथ जा रही है। तो इसी बात को लेकर मैं आपको इस वीडियो में उस समस्या का हल आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उस जो प्रॉब्लम है उससे निकल सकते हो। तो अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कई यूजर को जब आईआरसीटीसी लॉगिन करते हैं, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे या ऐप के ऊपर लॉगिन करते हैं, तो उनको यूजर नॉट फाउंड वाली एरर जो है वो दिखाई देती है। और ये एरर क्यों दिखाई देती है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। या तो आपने अपना यूजर नेम है वो गलत डाला होगा, या आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिवेट हो गया होगा, यानी कि डीएक्टिवेट होगा या इनएक्टिवेट हो गया, यानी कुल मिला के एक्टिवेट नहीं होगा, तब ये प्रॉब्लम जाती है। या फिर आपको डिटेल भूल गए हो, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। इस प्रकार के जो रीजन है, इसी की वजह से आपको वो समस्या आती है, कह सकते हैं वो प्रॉब्लम जाती है, जब आपको स्क्रीन पे इस प्रकार से दिखता है कि यूजर नॉट फाउंड। तो चलिए मैं अब आपको सोल्यूशन बताता हूं कि किस प्रकार से आप इस समस्या से निकल सकते हो। तो सोल्यूशन नंबर 1, देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना यूजर नेम चेक करना चाहिए। क्या होता है, कई बार जल्दी जल्दी में हम यूजर नेम सही से टाइप नहीं कर पाते और फिर बार बार उसको लॉगिन करते रहते हो, तो जाहिर है गलत ही जाएगा। तो कई बार हम क्या करते क्या है कि हमारा जो पहला लेटर है वो बड़ा होता है, बड़ा मतलब कैपिटल लेटर होता है, और हम ये ध्यान नहीं रखते कि हमने कैपिटल उसको किया या नहीं किया, और आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कैप्स लॉक ऑन होता है और सभी जो लेटर है वो कैपिटल में ही लिखा जाते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम जाती है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि अपना जो यूजर नेम है वो सही डालना चाहिए। कोई बीच में गैप अगर है तो गैप रखे, गैप मतलब स्पेस है तो स्पेस रखे, स्पेस नहीं है तो अननेसेसरी स्पेस ना दे। तो कई बार इस प्रकार की गलती हमसे हो जाती है और हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम जा रही है। तो आप सबसे पहले अपने जो यूजर नेम है उसको करेक्ट डालिए, तब जाके ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। सोल्यूशन नंबर 2, फॉरगेट यूजर नेम। अगर आप अपना यूजर नेम भूल गए हैं, अगर आप अपना यूजर नेम भूल गए तो आप फॉरगेट यूजर नेम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरगेट यूजर नेम पे जाएंगे और वहां पे अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे और साथ ही में अपना ईमेल डाल देंगे। तो आप आसानी से अपना जो यूजर नेम है वो ले सकते हो। यानी कि यूजर नेम ले सकते हो मतलब आप जैसे आप वहाँ पे ईमेल डालोगे तो आपके ईमेल के ऊपर आपका यूजर नेम आ जाएगा और फिर आप उसको लॉगिन कर सकते हो। सोल्यूशन नंबर 3, रीसेट पासवर्ड विदाउट डीओबी। आप बिना डीओबी के रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हो। देखिए, अगर आपको डीओबी नहीं मालूम है तो आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है। फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो वहां पे इंटर कर देना है। इसके बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप वेरीफाई कर देंगे, यानी ओटीपी वहां पे डाल के वेरीफाई करवा लेंगे और इसके बाद जो न्यू पासवर्ड है वो बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी आप बिना डीओबी के भी रीसेट पासवर्ड कर सकते हो, यानी पासवर्ड बदल सकते हो। सोल्यूशन नंबर 4, आईआरसीटीसी कस्टमर सपोर्ट। इसके ऊपर भी जा सकते हैं, यानी कि आईआरसीटीसी का जो कस्टमर केयर है उसके ऊपर भी, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना आईडी प्रूफ और रजिस्टर्ड डिटेल जो है वो आपको अपने पास रेडी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब वहां से कॉल आएगा या वहां से जो भी जिस तरह से भी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये चीजें देनी पड़ेगी। और ध्यान रखें, जब वहां से आपको पासवर्ड और यूजर नेम मिल जाए तो आप उसे किसी सेफ जगह पे रखें, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप आसानी से उसको लिख सके। तो चलिए, ये थे कुछ सोल्यूशन जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट जो है वो रिकवर कर सकते हो। और अगर आपका अकाउंट रिकवर हो गया है इन चीजों से तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने 4th नंबर का सोल्यूशन बताया, जिसमें आप आईआरसीटीसी कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको करना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता कि किस प्रकार से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या उसमें लिखना है, उसके ईमेल में क्या लिखना है, किस प्रकार से उसको अपनी समस्या बताना है, अगर ये आपको नहीं आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कस्टमर केयर को, यानी कि जो आईआरसीटीसी का कस्टमर केयर है उसको कांटेक्ट कर सकते हो और सारी अपनी डिटेल बताकर अपना अकाउंट को रिकवर करवा सकते हो। ये सारी चीजें मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट के थ्रू कि आप ये करवाना चाहते हैं तो मुझे आप जरूर बताइए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश मुझे दीजिए। जय हिंद।